पीने का पानी है ना अम्मा? अभी पीने के लिए भर रही हो अम्मा? माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर ये साफ और शफाफ पानी, और ये जो मट्टी है वो भी आप जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बकरी है। और इसके बाल जो है ना बिल्कुल जिस तरह हमारे बाल होते हैं। अच्छा, दो रास्ते हैं ना, एक सीधे हाथ पे जाता है, एक उल्टे हाथ पे। हाँ दोस्तों, ये भाई भी आए हुए हैं। और आपको क्या है, शुगर है, खारिश है? खारिश। हाँ, हर बीमारी शफा नजराना 50 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। ये कुदरती पानी का चश्मा है और इसमें मछलियाँ भी मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और इसमें जो है ना जाली लगी हुई है ताकि ऊपर से कोई गंद की चिरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जुम्मन शाह बुखारी पे, जो कि धाबे जी में है। और धाबे जी कराची से तकरीबन 50 किलोमीटर के मुफासले पर है। लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से मुझे ये पड़ा है तकरीबन 16 किलोमीटर पे, क्योंकि मेरा घर नज़दीक है। इस जगह पे आप फैमिली भी ला सकते हैं, फैमिली को भी घुमा सकते हैं। ये ज़बरदस्त पॉइंट है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ और आप देखें जब तक मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो हमारे सामने है ससी टूल प्लाज़ा, जो कि ठट्ठे वाले रोड पे आप चढ़ते हैं, कराची से आते हैं तो ये आपको ससी टूल प्लाज़ा पड़ेगा। ये भी हम क्रॉस करके जाएंगे। माशाल्लाह हल्की हल्की बूंदें जो है ना गिर रही हैं। मज़ा आ रहा है घूमने का, मोटरसाइकिल पे ठंडी हवा। ये है जी घगर फाटक। चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये एक भट्ठा है जिसमें लकड़ियाँ डालते हैं और कोयला बनता है। ये भी आप जो है ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलते हैं इनके पास, देखते हैं, थोड़ा जायज़ा लेते हैं और किस तरह कोयला बनता है, कितनी लकड़ियाँ इस भट्ठे में डालते हैं। ये देख रहे हैं धुआं, तो ये भट्ठे बने हुए हैं। चलते हैं, मजदूर भी लगे हुए हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? खैरियत, तबीयत सही है? अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? ये रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये एक भट्टी में कितनी लकड़ियाँ आती हैं कम से कम? हाँ भैया, 40 से 50 मन लकड़ियाँ। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं, कोयला बन जाती है? 3 दिन या 4 दिन में। 4 दिन में तकरीबन हो जाती है ना। तो अभी तो बरसात का मौसम है, बरसात का असर तो नहीं पड़ता ना इसमें? है ना, अभी तो 4 नहीं 6 दिन लग जाते। अच्छा, 4 से 6 दिन लग जाते हैं अभी। सही सही। और ये लकड़ियाँ आती कहाँ से हैं? ये जंगल है ना, फैक्ट्री के इस तरफ जंगल है, वहाँ से काट के लाते हैं ये लोग बैठे। अच्छा, ये यानी बैठा हुआ है। ठीक ठीक ठीक। तो ये आप मन के हिसाब से लेते होंगे ना इनसे? जी जी। सही सही। किस तरह ये सूखी? ये गीला है, ये 230 रुपया, 220। 220 रुपये मन। सही। कोयला कितने रुपए मन? 1700-1800 रुपये मन चल। 17-18। और ये होटलों पे जो काम आता है ना वही कोयला है ना? हाँ, ये अंदर बारबेक्यू में, कराची में बारबेक्यू वगैरह में ना। सो दोस्तों, ये बारबेक्यू और ये होटलों में जो कोयला काम आता है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये भट्ठा है और यहाँ पे जो है ना लकड़ियाँ को जला के कोयला बनाया जाता है। और ये भट्ठे देखिए, अभी बारिश का मौसम है, इस वजह से जो है ना पहले 4 दिन लगते हैं, अभी जो है ना 6 दिन लग जाते हैं। और ये लकड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये इधर के जो गांव वाले हैं, रिहाइश पजीर है, वो तोड़ के लाते हैं और ये भट्ठे वालों को देते हैं। ये देखें, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, साइकिल भी है। और ये जो है ना चाचा जो चारपाई पे बैठा हुआ था, वो वहाँ से जो है ना जंगल से तोड़ के लाते हैं। सो ये भट्ठा है जनाब, आपकी नॉलेज में
थोड़ा इजाफा हो गया होगा। मेहरबानी सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये भाई मशीन भी चल रही है और ये देखें कटाई भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वाह, अल्लाह का निज़ाम है और हर कोई अपने काम में माहिर है। ये कहाँ जाएंगी, इसका भी कोयला शायद ही बनेगा। चले जी, चलते हैं। तो भाई साहब, आप जब भी कराची से आओगे तो ये बोर्ड आपको उल्टे हाथ पे मिलेगा, जिस पे लिखा है हज़रत बाबा जुम्मन शाह बुखारी खज्जी वाले बाबा के नाम से मशहूर है। तो ये पंचर वाली दुकान है, उस पे जो है ना ये बोर्ड लगा हुआ है। तो चलते हैं। बारिश की वजह से कहीं कहीं पे कीचड़ बनी हुई है, तो ये भी पार करते हुए जाएंगे हम आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि गाड़ी फिसलने का बहुत सा खदशा होता है, बहुत खदशा होता है, इसलिए थोड़ा गाड़ी आज से कीचड़ से निकालें। और ये रेल की पटड़ी भी आपको इसी पे ही मिलेगी, रोड पे। रोड कच्चा बना हुआ है। और उसके नीचे से जो है ना हमने अपनी ये गाड़ी गुजारनी है। तो बरसात की वजह से जो है ना, बिस्मिल्लाह। ये अगर बरसात में जो घास वगैरह होती है, इनके माल के लिए काम आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाई? ये यहाँ पर है। सामने देखे आप, बहुत सी खज्जियाँ नज़र आ रही हैं। बिस्मिल्लाह। ये जी हमने गाड़ी इधर पार्क की अपनी, और ये देख सकते हैं बिल्कुल फैमिली के हिसाब से भी आप जो है ना विज़िट कर सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इधर देखने को मिलता है। कुदरती पानी का चश्मा भी है। खजी तोड़ना सख्त मना है, मच्छी पकड़ना सख्त मना है, लेडीज़ का एहतराम ज़रूरी है, मज़ार के हदूद में कमीज़ उतारना सख्त मना है, कोई भी निशान आवर चीज़ का इस्तेमाल सख्ती से मना है, पकड़े जाने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई ये ज़िम्मेदारान जो हैं, सदाम हुसैन जोखियो, सजाद हुसैन जोखियो, खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता कोई भी बंदा। चलते हैं भाई, बिस्मिल्लाह। हाँ बेटा, क्या हाल है? खैरियत? तबीयत सही है? क्या खा रहे हो? खजी खा रहे हो? लेकिन खजी तोड़ना तो मना है। कहाँ से लाई? इसी से तोड़ी, खजी से? नहीं। हाँ, रेड़े वाले से लाया? नहीं, इधर पट में है। अच्छा, वो नीचे पट में जो गिरी वो आप खा रहे हो? सही, खुश रहो। सो दोस्तों, ये शफा वाला पानी है, यहाँ नहाना सख्त मना है। और ये अम्मा जी भी इधर से पानी पीने के लिए ही शायद ले रही हैं। तो इस पे जो है ना बिल्कुल वो बना हुआ है, लकड़ी का जाला बना हुआ है, ताकि कोई ऊपर से ना देख सके।
और जो है ना नीचे जाकर वहाँ से आराम से और सुकून से जो है ना पानी भर सके। अम्मा ये पीने का पानी है ना अम्मा? अभी पीने के लिए भर रही हो अम्मा? माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर ये गांव आपका? अच्छा पहाड़ पे, अभी उधर लेके जाओगी? अच्छा, ये अम्मा पीने का पानी इधर से भर रही है। और ये नाली सी बनी हुई है, वो यही है मेरे ख्याल से। ये सीधी सीधी जा रही है सीधा। ओए होए, बकरी तो खूबसूरत है माशाल्लाह। आपकी है? हाँ, पढ़ते हो आप? पढ़ते नहीं हो, क्यों? अच्छा, बकरियां चराते हो? अच्छा, अल्लाह खुश रखे बेटा। ये पानी सीधा ही सीधा इसमें जा रहा है। कजियाँ आप देखें कितना, ये पत्तों से आप अंदाज़ा लगा लें कि हवा आ रही है, और हवा का पत्ते हिलने से आपको हवा का अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन जो ठंडी हवा आ रही है वो ज़बरदस्त है, वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। तो ये भाई जुम्मन शाह बाबा क्या कर रहे हो? ओहे, चोट लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चाचा कैसी तबीयत है, कैसे हैं? हाँ, अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। क्या बना रहे हो आप? माशाल्लाह माशाल्लाह जी पुरानी चीज़ें बिल्कुल। और ये जो है ना इसमें पानी जी ठंडा हो जाता है ना, पीने से मज़ा भी आता है, सुकून भी मिलता है। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा आप इधर ही होते हो? जी रहते भी इधर ही हो? जी। अल्लाह रोज़ी में बरकत दे। इसका किराया वगैरह भरते हो या ऐसे ही? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा जो खलीफा है उसी की दुकान है, उसी का सामान है। अच्छा, आप बैठे रहते हो यानी? जी माशाल्लाह। मस्जिद दरगाह की तामीर के लिए आप हजरात से तावन की अपील है। ये चंदे की पेटी नजराना वगैरह पड़ा हुआ है। और ये चश्मा है, इधर मछली कोई दिखाई दे रही है। ये कुदरती पानी का चश्मा है और इसमें मछलियाँ भी मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और इसमें जो है ना जाली लगी हुई है ताकि ऊपर से कोई गंद कचरा, कोई पत्ता या कागज़ वगैरह ना गिरे। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें मछली भी देख सकते हो। और नजराना भी जो है ना लोग रखे गए, 20 रुपये पड़े हुए हैं और 50 रुपये, 10 रुपये। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बकरी है। और इसके बाल जो है ना बिल्कुल जिस तरह हमारे बाल होते हैं, बिल्कुल उस तरह है बाल माशाल्लाह। छोटा बच्चा है अभी जो है ना रेस्ट कर रहे हैं, हवा का, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, बिल्कुल सुकून से आराम से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये दरगाह वाला हिस्सा जो मैंने आपको विज़िट कराया, एक और भी पॉइंट है जो तकरीबन 6-7 मिनट की दूरी पे पिछली साइड पे, तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, वो भी आपको पॉइंट दिखाता हूँ। और मैं दोबारा बताता चलूँ कि यहाँ पर आप फैमिली भी ला सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस दूसरे पॉइंट पे जो तकरीबन है लेकिन थोड़ा उससे आगे की तरफ है। अच्छा, 2 रास्ते हैं ना, एक सीधे हाथ पे जाता है, एक उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे जो है ना दूसरा। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों, ये बता रहे हैं कि दूसरा जो पॉइंट है
दो रास्ते जाएंगे, लेकिन सीधे हाथ पे जाएगा उधर टर्न नहीं होना है, जो उल्टे हाथ पे टर्न होगा रास्ता उसी रास्ते पे आप चढ़ना। तो जी ये पुल आ गया जी, और ये पुल को क्रॉस करके हम ये उल्टे हाथ पे ये ना जुम्मन शाह बुखारी का दूसरा पॉइंट। तो चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। छपरा सा बना हुआ है गाड़ियों के लिए, शायद मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं और हम इसके नीचे आकर गाड़ी खड़ी करके जाएंगे अंदर। बिस्मिल्लाह। हाँ, हर बीमारी शफा नजराना 50 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा? खैरियत? तबीयत सही है? मज़े में? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, फर्स्ट क्लास। तबीयत सही है बाबा? बिस्मिल्लाह। ये जी इसका दूसरा पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया था। ये इधर खज्जी इतनी नहीं है, इधर नीम के दरख्त हैं। मस्जिद, और ये जो लिखा हुआ है उस पर भी थोड़ा हम गौर करेंगे, आपको दिखाएंगे। ज़ेर निगरानी खलीफा इकबाल। इस पानी में 3 बीमारियों की शफा है। एक खारिश, दूसरी शुगर, 3 ब्लड प्रेशर। ये जो पानी है, तो चल के देखते हैं। खारिश खारिश, ये भाई को खारिश है और ये भी आए हुए। अभी आप नहाए नहीं हो ना अभी तक? नहीं, अभी नहाने की फुल तैयारी है। अच्छा, अंदर घुसने की तैयारी है। अच्छा, ये पानी किधर से आ रहा है जो ना? अभी इधर कोई नहीं है क्या जो बताए हमको कि पानी कहाँ से आ रहा है? आप बता सकते हैं? आपको मालूम हो? जी, ये हम पहले जब छोटे थे ना, तो हम अंदर जाते थे सुरंग के। अच्छा, जब हम अंदर जाते थे ना, तो ऐसे हाथ रखते थे, पानी ऐसे उबलता था, जमीन से निकल रहा है, बुलबुले निकल रहे थे। हमारे हाथ को महसूस होता था कि पानी निकल रहा है अंदर से। अच्छा, हाँ, अभी हमारे को अंदर जाने नहीं देते हैं, अभी वो सिस्टम बंद कर दिया है। अभी इधर नहाते हैं, जिसको खारिश होता है, पुराना जोड़ा उतारो, नहाओ, पुराना जोड़ा इधर उतार के छोड़ के चले जाओ। अच्छा, हाँ, सही। और मिट्टी ले जाते हैं घर के लिए, शफा का पानी ले जाते हैं। सही। कोई भी बीमारी हो दिल से ले जाओगे, आपको अल्लाह ताला शफा देगा। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साफ और शफाफ पानी, और ये मछलियाँ देखें कितनी, हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। अंग्रेज़ों के मुल्क में ऐसा शफा वाला पानी आपको नहीं मिलेगा। वो अंग्रेज़ जो है इस चीज़ से महरूम है, लेकिन फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन, और हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। चाचा, ये हज़रत जुम्मन शाह बुखारी की कोई तारीख, कोई वाक़या? ये जुम्मन शाह नहीं है, ये मीर शाह बुखारी, जुम्मन शाह का छोटा भाई। छोटा भाई? छोटा भाई। अच्छा, इनकी कोई तारीख कहाँ से? ये तारीख नहीं है, जब तक मैं तो नहीं पैदा हुआ। अच्छा, मुझे ख्याल है मेरे खानदान इधर से गुजरे, गाँव में मेरा मामा सिद्दीक जोखियो गोट। अच्छा, ठीक। उसे टाइम पे ये मेरा दादा खानदान पूरा आते हैं। ठीक। जुम्मन शाह का भाई है, इधर है पांचो बच्चल शाह। अच्छा, उधर ऊपर कब्रिस्तान में बच्चल शाह बादशाह है, ये मीर शाह बुखारी छोटा नूरानी। तो किताबों में भी कहीं नहीं है? कोई नहीं है। बुखारी सैयद है, ये उनके मामा जान कासिम आया हुआ ना। अच्छा, उसे टाइम मोहम्मद बिन कासिम उसे टाइम से आया हुआ। ये खजी का दरख्त कितना पुराना है, तुम्हारे नजर बहुत पुराने। ये पुराने इधर में ये बना दिया है, पेरी कुछ भी नहीं इधर हुआ। अच्छा, ये पानी कहाँ से आता है? ये इसका कदम से आते हैं, इसकी करामत है ना।
बुजुर्ग की करामत खारिश वाली बीमारी होए शुगर वाली होए अकीदे मुताबिक ना आए तो खत्म है खलीफो मोहम्मद इकबाल जोखियो बहन कासिम तोन दादी जी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। करे आबाद तुम लोग हो। खिदमत करता हूँ सारे दिन बैठे ही दोनों, ये बहुत मेरा शुक्रिया। गाँव है बस। हज़रत जुम्मन शाह बुखारी, जिसके बारे में मैंने खिदमत गुज़ार जो चाचा थे वहाँ से उनसे बात की, उनको भी पता नहीं था, ना तारीख़ के पन्नों में है ना किताबों में है। सो बहरहाल हर किसी की अपनी सोच, अपने अपने अकीदे होते हैं, किसी को आप रोक टोक नहीं सकते, जो जिस तरह चाहे वो कर सकता है, अपनी ज़िंदगी का मालिक है। सो बहरहाल ये जो मेरी छोटी सी कावश है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।